अयोध्या कांड के अंतर्गत एक उलझा हुआ प्रश्न जिसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याएं होती हैं, फिर भी लोगों के मन में शंकाएं बनी रहती हैं कि अयोध्या कांड में प्रभु राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ। जनकपुर धाम से जब अवधपुर धाम में भगवान श्री राम श्री किशोरी जी के सहित प्रवेश करते हैं, महाराज श्री दशरथ जी की परिकल्पना उन्होंने जनकपुर में ही सोच लिया था कि अब अयोध्या पहुंचते ही श्री राम जी को सिंहासनासीन करूंगा। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। इतने प्रसन्न हुए महाराज श्री दशरथ, उन्होंने सोच लिया कि बस मेरी उम्र 60,000 वर्ष की है और इतना आनंद जनकपुर में मिला और मेरे राम जी ने बड़े बड़े कार्य किए। महाराज दशरथ को सुन के आश्चर्य हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य 15 वर्ष की अवस्था में किए राम जी ने। तो दशरथ, ये तुम्हारा भ्रम होगा कि तुम राम की आयु का इंतजार करो कि राम जी 25 वर्ष के हो जाएं, 30 वर्ष के हो जाएं, तब राम जी को सिंहासनासीन किया जाए, ये तो तुम्हारा भ्रम होगा। अब तो राम जी सिंहासन पर बैठने के लायक हो चुके। बड़े बड़े राजा आए, उन्होंने धनुष को हिला भी नहीं पाया, लेकिन मेरे राम ने तो धनुष तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज आत्मसमर्पण करके चले गए। 33 करोड़ देवताओं ने डेरा डाल दिया मिथिला में। अद्भुत विवाह हुआ। अब तो दशरथ विलंब नहीं करना चाहिए। अयोध्या वासी तो मिथिला गए ही थे सब बाराती बनके। अयोध्या वासियों के मन में भी यही हुआ कि प्रभु राम को सिंहासनासीन किया जाए। अच्छा, एक दोहे में सभी का समर्थन है। यहाँ मंथुरा का कहीं कोई विरोध नहीं है, न कैकेयी जी का कहीं कोई विरोध है। उस दोहे में पूरे लोग एक साथ समर्थन कर रहे हैं। वो दोहा कितना महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। सबके अभिलाष यह कहीं मनाए महेश। इसका मतलब है महेश की भूमिका अयोध्या वासी देख चुके हैं जनकपुर में। अगर महेश की कृपा ना हुई होती, भगवान शिव का सहयोग ना हुआ होता, तो ये धनुष की क्या विडंबना हो जाती। इसलिए अब तो अयोध्या वासियों की पूरी श्रद्धा भगवान शंकर पर है। देखो भाई, जब कोई मंगल कार्य आप करने जाते हो, किसी काम की शुरुआत करते हो, तो मनाए महेश है कि मनाए गणेश? मनाए गणेश। क्यों भाई, परंपरा यही है कि नहीं? मनाए गणेश। तो इस दोहे में ये होना चाहिए था, सबके उर अभिलाष यह कहें मनाए गणेश। लेकिन यहाँ तो पूरे अयोध्या वासी
भगवान शिव को मना रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अयोध्या कांड में भी जो भी लीलाएं भगवान की हो रही हैं, उनमें भगवान शिव सम्मिलित हैं। ठीक है ना? भगवान शिव के ही नेतृत्व में भगवान की जो आज लीला होगी, उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, शिव जी के नेतृत्व में ही होगा। सबके उर अभिलाष यह कहें मनाय महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सबकी इच्छा है कि अब आप राम भद्रजू को अयोध्या का राज्य सौंप दें। सबकी इच्छा है। इसमें मंथरा की भी इच्छा है, इसमें केकई जी की भी इच्छा है, लेकिन देवताओं की इच्छा नहीं है। देवताओं की इच्छा नहीं है। जैसे ही संपूर्ण अयोध्या वासियों ने, अबाल वृद्ध नर नारियों ने जब समर्थन किया, एक साथ एक स्वर में सब बोल पड़े, तो देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुला ली। देवताओं ने एक तत्काल आपातकालीन बैठक, उस बैठक में देवता विचार करने लगे, चिंतित होकर बैठे कि स्वर्ग की सत्ता छिन जाएगी, अब स्वर्ग नहीं बचेगा। अब ये विचार कर लो कि 33 करोड़ जाएंगे कहां? अब तो एक ही विकल्प है कि समुद्र ही है, सब समुद्र में ही प्रवेश करें। इतनी जगह समुद्र ही में है, क्यों भाई? स्वर्ग की सत्ता को कौन बचाएगा? पूरा विश्वास था, भगवान राम ने भी विश्वास दिया था, भगवान नारायण ने विश्वास दिया था, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जो मिथिला में प्रभु जा रहे हैं, ब्रह्म जा रहा है, वो शक्ति का वर्ण करने जा रहा है और उस शक्ति के द्वारा ही सफलता मिलेगी। ये जितने राक्षस हैं बिना शक्ति के पराजित नहीं हो सकते हैं, इनका वध नहीं हो सकता, इनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। देवताओं ने सोचा कि हम सब विश्वास किए बैठे थे कि श्री किशोरी जी आदि शक्ति हैं, इसलिए बिना शक्ति के सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि शक्ति को प्राप्त करने के बाद सत्ता को हथियाना। आजकल लोग शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो सत्ता को हथियाते हैं, है ना? यहां शक्ति को पाने के बाद सत्ता पर अभिषिक्त होना, सत्तासीन होना। देवताओं ने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, अब क्या होना चाहिए? हमारे मैहर राज्य की राजमाता हैं आप, इनका विशेष सम्मान है। इस आश्रम का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये इस सत्ता के द्वारा, इस राज्य घराने से ही ये सब प्राप्त हुआ है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ माँ शारदा की कृपा और इधर इस मैहर बड़े अखाड़े में संतों की कृपा, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है और इस उपलब्धि में राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं चर्चा कर रहा था
कि देवताओं ने कहा अब होना क्या चाहिए, का सरस्वती जी को बुलाओ। और सरस्वती जी को जब बुलाया गया तो सरस्वती जी ने बहुत बड़ी फटकार लगाई। सरस्वती जी ने कहा ऐसा सोचना व्यर्थ है। अगर अयोध्या के लोग ये चाह रहे हैं कि राम जी सिंहासन पर बैठे तो उनमें तो इतनी ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। वो चाहे तो सिंहासन पर बैठे ही बैठे संपूर्ण राक्षसों का विनाश कर सकते हैं, उनमें ये ताकत है। क्या वन का स्वरूप प्रकट करना उचित है? सिंहासन पर बैठे बैठे ही वो संपूर्ण राक्षसों का वध कर देंगे, ये मैं जानती हूं। लेकिन आप लोगों की सोच अच्छी नहीं है। ऊंच निवास नीच कर तूती, 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 देख न सकई पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। मेरे मत से ये उचित नहीं है, ये शारदा जी ने कहा। लेकिन प्यारे, ये जो लीला हो रही है वन लीला, ये भगवान की इच्छा से हो रही है। इसमें स्वयं भगवान की इच्छा है। भगवान राम सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं। महाराज श्री दशरथ भले ही चाहते हैं कि बरासन से डायरेक्ट सिंहासन पर श्री राम जी को बिठाला जाए, लेकिन महाराज चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु राम नहीं चाह रहे हैं। प्रभु राम जी की इच्छा नहीं है। एक बात और अच्छी समझ में आ रही है कि तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु राम से कैकेयी मां करती। कैकेयी मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है प्रभु राम से। भगवान श्री राम भद्रजू सबसे ज्यादा समय देते हैं मां कैकेयी को। कैकेयी मां के पास रहते हैं, कैकेयी मां की गोद में बैठते हैं। संपूर्ण शिशु लीला का जो स्वरूप दिखाई देता है वो कैकेयी मां की गोद में ही तो दिखाई देता है प्रभु राम का। विवाह के बाद भी जो समर्पण दिखाई दिया है, लगभग 12 वर्ष तक, विवाह के बाद 12 वर्ष तक भगवान राम अयोध्या में रहे। 12 वर्ष। अच्छा, एक सामान्य गुणा भाग आप लगा लीजिए जरा। 27 वर्ष की आयु में भगवान ने अयोध्या छोड़ी, वन की ओर प्रस्थान किया। 15 वर्ष की आयु में विवाह, तो 15 और 27 कितने हो रहे? हो रहे 12 वर्ष हो रहे। विवाह के बाद भगवान 12 वर्ष रहे अयोध्या में। अयोध्या वासियों को इतना प्रेम दिया भगवान ने, इतना प्रेम दिया कि अयोध्या वासी उस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते। अयोध्या वासी उस प्रेम के बदले परमात्मा को सिंहासन पर बैठा देखना चाहते हैं। राजा राम जानकी रानी,
राजा जानकी रानी राजा राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी आनंद अवध अवध राजधानी आनंद अवध अवध राजधानी आनंद अवध अवध राजधानी। भगवान राम नहीं चाहते। सरस्वती जी को भगवान श्री राम ने बताया कि आप देवताओं का कार्य नहीं कर रही हैं। यदि देवता ऐसा कह रहे हैं तो ये मत मानना कि ये देवताओं का कार्य, ये कार्य तो मेरा है, आप मेरा कार्य करिए। सरस्वती जी ने जैसे ये प्रेरणा प्राप्त की तो आश्चर्यचकित हो गए। इसका मतलब है ये कि प्रभु की इच्छा है। इसमें देवताओं की भूमिका मूल रूप से नहीं है। इस बल लीला में तो भूमिका स्वयं प्रभु की है। प्रभु राम स्वयं जाना चाहते हैं। इसलिए वनवास को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर सिद्ध कर रहे हैं। राम वनवास को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर सिद्ध कर रहे हैं। कहेऊ राम वन गमन सुहावा। क्यों भाई? राम वन गमन सुहावा। क्यों भैया? ये गोस्वामी जी को अच्छा लग रहा है, हम सबको भी अच्छा लगेगा जब हम सुनेंगे। और सुनो जी, आपको लगता ऐसा है कि कैकेयी जी को अच्छा लग रहा है लेकिन कौशल्या जी को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिद्ध करूंगा कि राम का वन गमन तो कौशल्या जी को भी अच्छा लगा। दशरथ जी के प्राण चले गए, कौशल्या जी को कहां से अच्छा लगेगा? आप भी अजीब बात कर रहे हैं, बड़ी विचित्र आप परिभाषा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी कह रहा हूं इस ग्रंथ के माध्यम से कह रहा हूं, प्रमाणित करके कहूंगा। आज का प्रसंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सुनने लायक है और समाधान के लिए तो ये बहुत बड़ा आधार है। आज का प्रवचन जो शंकाएं हो रही हैं, उन शंकाओं के समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का वन गमन सुंदर लग रहा है, बड़ा सुहावना लग रहा है। भगवान राम भी कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर। क्यों भाई? ये दोहा भी है ना, मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर। इसका मतलब है कि ये वनवास भगवान को भी अच्छा लग रहा है। कहे ओ राम वन गमन सुहावा, तुलसीदास जी को भी अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? लग रहा है कि नहीं? सभी को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर ये विडंबना दशरथ जी के साथ क्यों जुड़ गई? अच्छा तो तब होता है जब दशरथ जी महाराज की मृत्यु नहीं होती। अगर दशरथ जी के प्राण 14 वर्ष तक और रह जाते सुरक्षित तो फिर कहना ही क्या था। लेकिन दशरथ जी के प्राण चले गए, इसलिए ये वन गमन सुहावा कैसे हो सकता है? वाह,
महाराज श्री दशरथ ने भी प्रसन्न मन से सभी को आश्वासन दे दिया कि नहीं, मैं राम जी को सिंहासन पर बिठा लूंगा। आप सबका जो मन है उस मन का हम स्वागत करते हैं। मेरा भी मन है कि राम सिंहासन पर बैठे। और प्रसन्नता लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए। और जब गुरुदेव को यह समाचार सुनाया तो वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। विलंब मत करो, साजिए सकल समाज। लेकिन सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होय जुवराज। सुदिन सुमंगल तवहि। वशिष्ठ जी महाराज यह भी कह सकते थे सुदिन सुमंगल अवहि, लेकिन का सुदिन सुमंगल तवहि, इसका अर्थ है अब मानी होता है वर्तमान और तब मानी होता है भविष्य। तब मानी क्या है? भविष्य। और अब मानी वर्तमान। वशिष्ठ जी कह रहे सुदिन सुमंगल तवहि, अवहि नहीं तवहि। वशिष्ठ जी इस मर्म को जानते हैं कि अभी राज्याभिषेक नहीं होना है, लेकिन इतना बड़ा जनमत दशरथ जी महाराज को मिल गया कि जैसे मैहर की पूरी जनता एक स्वर में एक ही बात कहे और कहे चलो महंत जी के पास चलें और अपनी बात कहें। अब महंत जी माहौल देखेंगे कि सारे लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं, तो यही कहेंगे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया है, हाँ तो तैयारी करो। लेकिन पर विचार करना पड़ेगा कि लेकिन क्यों कहा। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तैयारी करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना ठीक है तैयारी करो, तैयारी करो। लेकिन पर क्यों नहीं विचार किया, ये लेकिन क्यों लग गया बाद में? इसका मतलब है कि लेकिन में रहस्य है। लेकिन तो सुनना चाहिए था दशरथ जी को। सुदिन सुमंगल तवहि, इस शब्द पर विचार तो करना चाहिए था कि गुरुदेव ये तवहि क्यों लग गया, अवहि क्यों नहीं लगा, ये तवहि क्यों लग गया, आपने तवहि क्यों कहा? तो वशिष्ठ जी महाराज समझाते क्यों भाई कि तवहि मानी ये अर्थ, तवहि सुना ही नहीं दशरथ जी ने। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। इतना सुन के प्रसन्न हो गए, लेकिन सुदिन सुमंगल तवहि जब, तवहि शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने भी रोका नहीं कि रुको रुको रुको, तवहि शब्द पर थोड़ा सा विचार तो करो। और जब दशरथ जी चले ही दिए तो वशिष्ठ जी महाराज समझ गए। देखो वशिष्ठ जी महाराज को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं जानते थे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी महाराज भी ये समझ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? प्रभु की इच्छा से हो रहा है। राम की चाहे सोई होई, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। महाराज श्री दशरथ प्रसन्न हो गए कि चलो अब राम जी को सिंहासनासीन करेंगे। लेकिन प्यारे भगवान राम ने जब ये समाचार सुना तो प्रभु श्री राम रोने लगे।
आप कहोगे प्रभु राम क्यों रोने लगे? राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ होई जहीं भांति। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाए। विमल वंश महि अनुचित एकू, बंधु विहाय बणई अवशेकू। अच्छा एक बात आपको बताएं, ननिहाल भी भरत जी को भेजा है तो भगवान ने ही भेजा। भरत जी को ननिहाल भेजा है तो भरत जी अपनी इच्छा से नहीं गए। बस इतना भरत जी का स्वभाव है कि प्रभु जो भी कह दें उस पर किसी प्रकार की भरत जी टिप्पणी नहीं करते। भरत वहां चले जाओ, सरकार अवश्य जाऊंगा, यहां बैठ जाओ, अब खड़े हो जाओ, अब ऐसा करो। बस ये नहीं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं, ना ना। प्रभु राम ने ही भरत जी को कश्मीर भेजा, ननिहाल भेजा। भरत जी कहीं जाते हैं तो शत्रुघ्न जी अनुगामी बनकर के जाते हैं। जैसे प्रभु राम जहां भी जाते हैं लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं अनुगामी बनकर। भगवान की आज्ञा से ही भरत जी गए हैं ननिहाल। दशरथ जी ने भरत को नहीं भेजा ननिहाल। भरत जी अपनी इच्छा से नहीं गए हैं। भरत जी कैकेयी मां के कहने से भी नहीं गए हैं। भरत जी प्रभु राम की आज्ञा से गए। प्यारे, इसका मतलब है कि भगवान बन जाने की भूमिका बना रहे हैं। बोलो बना रहे हैं कि नहीं? कौन तैयार कर रहे हैं? रचना किसके द्वारा हो रही है? बोलो जल्दी। प्रभु राम के द्वारा रचना हो रही है। मैं एक बात कहता हूं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ही रचना प्रभु के द्वारा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जो भी विधान बन रहा है कर्मों के आधार पर परमात्मा ही तैयार कर रहा है, वही निर्माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म के अधीनस्थ हैं। बिना ब्रह्म के पूछे ये कुछ भी नहीं करते हैं। आज भगवान राम रो रहे हैं, कह रहे ये क्या हो रहा है? मेरा भाई मुझसे दूर है और मुझे राजा बनाया जा रहा है, मेरा अभिषेक हो रहा है। यहां तक कि संपूर्ण तीर्थों से मिट्टी मंगा ली गई, मृतिका। संपूर्ण पवित्र नदियों का जल, जितनी भी पवित्र पुनीत नदियां हैं उनका जल मंगा लिया गया। तीर्थों के जितने संत हैं उन सभी को आमंत्रित कर दिया गया। ये भी सब हो गया, लेकिन राम की न चाहे सोई होई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। भगवान राम सोच रहे हैं कि ऐसा अयोध्या में हो रहा है और सारी अयोध्या एक स्वर में बोल रही है, एक मत में बोल रही है कि राम सिंहासन पर बैठे। अब क्या होना चाहिए? भगवान राम ने मां कैकेयी को प्रेरणा दी। कैकेयी मां ने भी जो किया है वो प्रभु की इच्छा से किया।
प्रभु राम की इच्छा से किया। दशरथ जी के साथ जो घटना घट रही है वो दशरथ जी महाराज के द्वारा हुआ कृत्य, जो दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर रहा है। इस बात को समझ लो ठीक से। अगर कैकेयी का प्रण दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर रहा था तो कौशल्या का पातिव्रत धर्म प्राणों की रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? बोलो भाई, कौशल्या के पातिव्रत धर्म में क्या ताकत नहीं है? जिस कौशल्या की तपस्या ने ब्रह्म को बालक बना दिया है, उस कौशल्या का पातिव्रत धर्म बोलो प्राण रोक सकता था कि नहीं रोक सकता था? जब सावित्री का पातिव्रत धर्म सत्यवान के प्राण को वापस ला सकता है तो कौशल्या का पातिव्रत धर्म क्यों नहीं ला सकता था? बोलो भाई, क्या सावित्री का पातिव्रत धर्म कौशल्या जी के पातिव्रत धर्म से श्रेष्ठ है? इसमें बहुत सारी बातें आएंगी सामने और सुनने को मिलेगी और बड़ा अच्छा समाधान भी मिलेगा। मैं मानता हूं कि कैकेयी जी विवश कर रही हैं, तो कौशल्या जी तो हैं। सत्यवान के कोई प्राण ले जा सकता है तो सावित्री प्राण वापस लाती है और चैलेंज करती है कि काल तेरे अंदर प्राण ले जाने की क्षमता है तो मेरे पातिव्रत धर्म में प्राण वापस लाने की क्षमता है। देख तेरी ताकत और मेरी ताकत देख। वापस लाई कि नहीं लाई सावित्री? आज कौशल्या भी किम कर्तव्य विमूढ़ है। और सुन लीजिए, बहिरंग दृष्टि से मैं मानता हूं कि कैकेयी दोषी है, बहिरंग दृष्टि से, लेकिन अंतरंग दृष्टि से कैकेयी जी ने जो भी किया है वो प्रभु राम की इच्छा से किया है। अंतरंग दृष्टि से जैसे क्रिया और उद्देश्य, राम वनगमन की जो क्रिया है वो कैकेयी के द्वारा जो भूमिका बन रही है वह क्रिया देखने में बड़ी विभत्स नजर आ रही है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब राम वनवास के बाद जब भगवान लौट के आए अपनी वन लीला पूरी करने के बाद, तो बोलो उस क्रिया का जो उद्देश्य निकल के आया वो निकृष्ट था कि उद्देश्य उत्कृष्ट था? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट आया ना निकल के। हाँ, क्रिया भी निकृष्ट होती, उद्देश्य भी निकृष्ट होता, तब बात गड़बड़ थी। लेकिन क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया, तो हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना है, उद्देश्य पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? उद्देश्य पर ध्यान देना है। डॉक्टर की और डाकू की एक जैसी क्रिया। जब उपचार करता है डॉक्टर तो चाकू चलाता है शरीर पर, बोलो चलाता है कि नहीं डॉक्टर? और डाकू भी जब लूटता है तो वो भी चाकू चलाता है, लेकिन क्रिया दोनों की देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन ईमानदारी से बताओ उद्देश्य अलग अलग है कि नहीं? डॉक्टर का उद्देश्य उत्कृष्ट है और डाकू का उद्देश्य निकृष्ट है। डाकू चाकू चला रहा है मारने के लिए और डॉक्टर चाकू चला रहा है बचाने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रिया देखने में एक जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। उद्देश्य में अंतर है कि नहीं? ऐसी कैकेयी जी की जो भूमिका है वो देखने में तो निकृष्ट प्रतीत हो रही है, ये भूमिका अच्छी नहीं है।
लेकिन अगर कौशल्या जी के द्वारा कैकेयी का विरोध होता राम वनगमन में, तब तो मैं ये मान लेता कि हाँ भाई कैकेयी जी ने गलत कर दिया। लेकिन कौशल्या जी ने कहीं ना कहीं राम जी के वनगमन का समर्थन कर दिया, और राम वनगमन का समर्थन उत्तरकांड में नहीं अयोध्या कांड में किया, और ठीक उसी समय किया है जब कैकेयी जी राम जी को वन भेज रही है। तो जरा कौशल्या जी के इस प्रसंग को श्रवण करना ध्यान से, तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी। महाराज दशरथ ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को आश्वस्त कर दिया, विश्वस्त कर दिया कि मैं राम को राजा बनाऊं। बस राज्यसभा से महाराज सीधे निकले और कैकेयी के भवन की ओर बढ़े। उस समय संधि काल था। उस समय क्या था? संधि काल। साँझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे, कैकेयी गे। कैकेयी के भवन में गए। संधि काल में कैकेयी जी के भवन में गए। संतों का ये मत है कि संधि काल में भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में। और एक बात बतावें आपको, अकेले ही नहीं, पति पत्नी बच्चे सब जाए, पूरा परिवार जाए। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? संधि काल में कहां जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, दर्शन करो, भगवान की आरती में सम्मिलित हो। लेकिन दशरथ जी महाराज बिल्कुल मंदिर के किनारे से निकल गए। मंदिर था वहां, रंगनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर था? रंगनाथ जी। हृदय भगत मति सारंग पानी, रंगनाथ जी की पूजा होती है। तो रंगनाथ जी का मंदिर पास में ही है। राजभवन से निकले और रंगनाथ जी के मंदिर के किनारे से निकल गए कैकेयी के उस कनक भवन की ओर। तो इससे सिद्ध होता है कि महाराज श्री दशरथ को संधि काल में अपने मन का मनोरथ सुनाने के लिए पहले भगवान के मंदिर में जाना चाहिए था। पत्नी चाहे जितनी प्रिय हो, पुत्र चाहे जितना प्रिय हो, परिवार के सदस्य चाहे जितने प्रिय हो, लेकिन यदि मन में कोई मनोरथ आया तो सबसे पहले किसे सुनाना चाहिए? भगवान को सुनाना चाहिए। आपको कोई भी वस्तु मिल जाए तो पहले भगवान के चरणों में समर्पित करो उसे। वो तो मिलना परिवार ही को है, कहीं चली जाएगी वो चीज क्या, लेकिन भगवान को अर्पित कर दो पहले। पुराने जमाने की मान्यता तो यही थी। तुम बाजार करते थे, कोई भी सामान खरीद के लाते तो पहले किसको अर्पित करते थे? घर में जो भगवान का विग्रह तुम्हारे यहाँ छोटे रूप में ही विराजित है, वहीं जाकर के समर्पित करते थे। किसान खेत से जो भी अन्न प्राप्त करता था पहले वो भगवान को देता, भगवान के चरणों में समर्पित करता था। राम क्यों? पहले जब जिन्स वगैरह कुछ भी जो तुम नापते थे ना, उसमें पहला शब्द क्या निकलता था? राम। अब पता नहीं अब क्या करते हो। अब अभी भी है ना, चलो कम से कम मान्यता तो है, इधर परंपरा चल रही, अभी भी है राम। वाह, बहुत बढ़िया, राम का है सब। महाराज श्री दशरथ को ये मन का मनोरथ पहले किसे सुनाना चाहिए था? रंगनाथ जी को। लेकिन साँझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। मैं एक बात कहता हूं कि वरिष्ठ पट्टाभिषिक्ता रानी, उन तीनों में
बोलो भाई, वरिष्ठता के क्रम में कौन आती हैं? कौशल्या जी आती हैं कि नहीं? क्योंकि जब जब भी चर्चा आती है तो कौशल्यादि कहाँ चली आई? कौशल्यादि, तो कौशल्या जी के बाद आदि आदि में कैकेयी और सुमित्रा है। यदि मन की बात सुनानी ही थी तो पहले कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था, क्यों भाई? लेकिन सांझ समय सानंद गए कैकेयी गे। भगवान ने पूरे वन लीला का सारा जो भी तैयार किया था नक्शा वन का, वो माँ कैकेयी के मन मस्तिष्क में भर दिया था।